सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों पर सख्त आदेश। दिल्ली एनसीआर के आवारा कुत्ते शेल्टर होम में डाले जाएंगे। एमसीडी एनडीएमसी को आवारा कुत्तों की नसबंदी करने का निर्देश। विरोध करने वालों पर भी होगी कार्रवाई। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को तत्काल सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को पकड़ना शुरू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इन कुत्तों को पकड़ने के बाद उनका पुनर्वास किया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की भावनाओं को जगह नहीं दी जाएगी और आम जनता की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा, ये कदम बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है, जिससे वे बिना किसी डर के पार्कों और सड़कों पर जा सकें। इतना ही नहीं, कोर्ट ने साफ चेताया है कि अगर कोई इस काम में रुकावट डालेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली एमसीडी और एनडीएमसी जल्द से जल्द सभी इलाकों, खासकर संवेदनशील क्षेत्रों से कुत्ते उठाएं। जरूरत हो तो इसके लिए अलग से बल बनाएं। 8 हफ्तों में पर्याप्त स्टाफ और सीसीटीवी के साथ डॉग शेल्टर बनाए जाएं। आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर नसबंदी करें और फिर कुत्तों को नसबंदी के बाद न छोड़ें। 6 हफ्तों में 5000 कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू करें। संवेदनशील इलाकों से शुरुआत करें और इस काम में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी और अगर कोई व्यक्ति या संगठन इसके बीच में आया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में रोजाना पकड़े गए कुत्तों का रिकॉर्ड रखें। नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 1 हफ्ते में डॉग बाइट और रेबीज के लिए हेल्पलाइन बनाएं। रेबीज वैक्सीन का पूरा स्टॉक और उपलब्धता की रिपोर्ट दें। कोर्ट ने साफ किया है कि इस आदेश का मकसद राष्ट्रीय राजधानी को आवारा कुत्तों से मुक्त करना है। दरअसल कोर्ट ने 28 जुलाई को खुद नोटिस लेते हुए ये मामला उठाया था, जब संसद में पेश एक रिपोर्ट में दिल्ली एनसीआर में रेबीज के बढ़ते मामलों और बच्चों व बुजुर्गों की मौत पर चिंता जताई थी। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राहत भरा और महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार शहर में आवारा कुत्तों को आश्रय गृहों में स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समयबद्ध तरीके से लागू करेगी। हमारी सरकार पहले दिन से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसी दिशा में आगे बढ़ रही थी। बेसहारा पशुओं के कल्याण के लिए हम लोग संकल्पित हैं और आज का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, ये हमारे रास्ते में जो थोड़ी बहुत बाधाएं, कानूनी अड़चनें आ रही थी, उनको दूर करने का काम करेगा। पिछले कई सालों में दिल्ली की सरकार ने इस विषय को ध्यान से ही नहीं देखा और आज एक ये गंभीर समस्या बन चुका है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को समयबद्ध तरीके से दया, करुणा और मानवता की भावना को साथ में रखते हुए इस निर्णय को लागू करेंगे। अभी तो ये इस निर्णय से पहले की बैठक थी, अब दोबारा हम लोगों को सबके साथ मिलना होगा। कल मैंने अपने मंत्रालय में पशुपालन विभाग के अधिकारियों को बुलाया भी है और ये जो निर्णय लागू भी होगा कि दिल्ली के पशु प्रेमियों के साथ मिलकर ही लागू किया जाएगा। इससे पहले पशुपालन राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने 22 जुलाई को लोकसभा में बताया था कि साल 2024 में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट्स के मामले सामने आए। इसके अलावा 54 लोगों की मौत रेबीज से हुई। रिपोर्ट दिल्ली में 6 साल की बच्ची छवि शर्मा की मौत से जुड़ी हुई है। उसे 30 जून को एक कुत्ते ने काट लिया था। इलाज के बावजूद 26 जुलाई को उसकी मौत हो गई। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिपोर्ट के तथ्य बेहद परेशान करने वाले हैं, जिसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए ये सख्त निर्देश दिए हैं। पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।